दिन पहले घर के बाहर नोटिस लगता है, एक दिन पहले। ये पूरे जितने भी, मैं खुद वकील हूँ और हम इस तरह के केसेस करते हैं जिसमें गरीबों की बस्तियों के बाहर आकर तोड़ने के लिए डिमोलिशन होता है। जावेद के घर को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि हम जानते हैं जावेद जी सबसे वोकल, वन ऑफ द वोकल आदमी हैं, बल्कि वो तो वहाँ शांति की बात भी कर रहे थे। हम लोग आज इस प्रोटेस्ट के अंदर सब लोग ये इसीलिए आए थे, इस बात को कहने के लिए कि हम आफरीन के साथ में हैं। आफरीन बहुत मजबूत नेता हैं, हमेशा इस बारे में बात रखती हैं कि देश में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके ऊपर बहुत वोकल हैं। उनके फादर भी बहुत वोकल एक्टिविस्ट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो उनके साथ हुआ, जो उनके परिवार के साथ हो रहा है, एक बहुत, आप कह सकते हैं, क्रूड एग्जाम्पल है हमारे सामने कि ये अब यही पनिशमेंट दिया जाएगा। और ये एक न्यू नॉर्मल सेट करने का पूरा तरीका है जिसमें पुलिस के अधिकारी से लेके चीफ मिनिस्टर तक इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं कि देखिए हम लोगों ने, हम ही एक्यूज़ बनाएंगे किसी को, हम ही बोलेंगे ये फलाना बंदा जो है एक्यूज़ है, बिना किसी कोर्ट में ट्रायल हुए, बिना किसी गिल्ट के इस्टेब्लिश हुए, और उसके बाद हम ही पनिशमेंट भी मेट करेंगे। हम बोलेंगे कि पनिशमेंट ये है कि इनका पूरा मकान तोड़ दिया जाए। और आप देखिए, एक दिन पहले घर के बाहर नोटिस लगता है, एक दिन पहले। ये पूरे जितने भी, मैं खुद वकील हूँ और हम इस तरह के केसेस करते हैं जिसमें गरीबों की बस्तियों के बाहर आकर तोड़ने के लिए डिमोलिशन होता है। इतना सारा जजमेंट है जो कहता है कि नोटिस में आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सुनवाई करनी पड़ेगी, लेकिन इस केस में सुनवाई नहीं हुई। इस केस के अंदर जो नोटिस भी था वो प्रीडेटेड था, साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इस आपको हमने पहले मौका दिया था, जो कि बिल्कुल झूठ है, कभी उनको मौका नहीं मिला। एक बहुत क्रिप्टिक सा नोटिस था जिसमें ये भी नहीं लिखा था कि किस लॉ को वो वायलेट करे, बल्कि उन्होंने बताया कि पानी का टैक्स से लेके बिजली का टैक्स, मकान का टैक्स, वो सब कुछ देते रहे। तो आप, एक बात बहुत साफ है कि ये कोई जस्ट एनदर इंक्रोचमेंट का पनिशमेंट तो नहीं है, ये एक पैटर्न है जो खारगोन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, दिल्ली के जहांगीरपुरी के अंदर भी ये हुआ। जहांगीरपुरी का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब मैटर कोर्ट के अंदर है, कोर्ट ने स्टे किया था ना, इंटरिम स्टे था, अभी उस पर बहस होगा, अगस्त के अंदर डेट लगेगा, आपने उसका भी वेट नहीं किया। ये बिल्कुल टारगेटेड है। बात बहुत साफ है कि अगर आप इस देश के अंदर वोकल हैं, आप चीफ मिनिस्टर का क्रिटिसिज्म करेंगे या आप अपनी कोई जस्ट डिमांड रखेंगे, तो आपके घर को तोड़ना, आपको गिरफ्तार करना और उसके बाद आपके ऊपर जो धारा लगानी है और ये तक बोल देना कि आपके घर से हमें ये पिस्तौल मिली है, और ये सारी झूठी कहानियों को मीडिया में प्लांट करके ही चलाना, मास्टरमाइंड बोलना, ये एक नया नॉर्मल है। और कोर्ट जो है, जो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इस देश की न्यायपालिका को आज सुमोटो कॉग्निसेंस लेने की ज़रूरत है। इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के पहले पन्ने पे आज आफरीन के घर की तस्वीर आई है टूटे हुए मलबे के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो कॉग्निसेंस लेना चाहिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेना चाहिए, और इनफैक्ट इस बात को बोलना चाहिए कि ये कोई रैंडम एक इंक्रोचमेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है जिसमें जो भी मुसलमानों का घर होगा उनका प्रोफाइलिंग किया जाएगा, उनके वोकल एक्टिविस्ट का प्रोफाइलिंग होगा, और उसके बाद विक्टिम्स जो है, जो खारगोन के अंदर विक्टिम थे, उनके मकानों को तोड़ा गया था। जो भी कम्युनल वायलेंस के अंदर विक्टिम्स है, उसी कम्युनिटी को एक्यूज बना के उनके मकानों को तोड़ के पनिशमेंट दी जाएगी। ये जहांगीरपुरी में भी देखा, ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके घरों पे कार्रवाई हो रही, बुलडोजर चले, तो नुपुर शर्मा के घर पे ही बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, बात यह है कि बुलडोजर क्यों चले। आपके देश के अंदर सिविक्स में 5वीं क्लास में पढ़ते थे ना, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और आपका अलग से लेजिस्लेशन है, सबके अलग अलग काम है। जुडिशरी का काम है, कोर्ट का काम है कि वो किसी को गिल्टी देखेगा और पनिशमेंट देगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, पनिशमेंट में कभी भी मकान को तोड़ने की बात नहीं की गई है, कहीं पे भी, किसी भी कानून में। प्रॉपर्टी को सीज करने की बात कोर्ट किसी गाइडलाइन में, जजमेंट में बोल सकता है, वो भी जब गिल्टी प्रूवन हुआ है, लेकिन मकान को तोड़ देना बिना किसी ऑर्डर के और बिना किसी कार्रवाई के, ये बिल्कुल इलीगल है। और मकान माँ के नाम पे था, मकान जो था वो उनको अपने पिताजी से मिला था, और वो जावेद जी के नाम पे भी नहीं था। तो ये साफ है कि वो पूरा जो नोटिस है वो बिल्कुल ही ज़्यादा, खुद में अगर कोई वो नोटिस पढ़ेगा तो वो देख सकता है कि वो कितना शैलो है। वो सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि कि वो अवैध है, ये भी कहा जा रहा है कि वो अवैध है। नहीं, अवैध नहीं है ना। बात यह है कि अगर अवैध है या अवैध नहीं है तो ये तो कोर्ट डिसाइड करता। आप उनको समय देते, कम से कम आपको उनको 15 दिन का नोटिस देना चाहिए था, वो अपना जवाब देते।
जितना मान लीजिए दिल्ली के अंदर भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट है वो ये कहता है कि अगर किसी मकान पे कार्रवाई करनी है क्योंकि वो अपने नक्शे के प्लान से थोड़ा इधर उधर है तो आप 15 दिन पहले का नोटिस दोगे, उसके पास ये जो बंदा है उसके पास ये मौका होता है कि वो आपके इस नोटिस को चैलेंज कर सकता है। लेकिन आपने इस चीज़ में कहीं पे भी आफरीन को, उनके घर वालों को ये मौका नहीं दिया, बल्कि जब उनके पिताजी गिरफ्तार हैं, जब उनकी मदर और सिस्टर कस्टडी में है, तब आप एक रात पहले बता रहे हैं कि अगले दिन आपके घर को तोड़ा जाएगा। ऐसा भी है जो खुश हो रहा है इस चीज को लेकर कि जिन्होंने हिंसा भड़काई उनके घर में बुलडोजर चला, बाबा की कार्रवाई। लेकिन कौन कह रहा है कि हिंसा भड़काई? किसने प्रूव किया? चीफ मिनिस्टर के बोल देने से या पुलिसकर्मी के बोल देने से वो अपने आप के अंदर कोर्ट थोड़ी है, ये प्रूफ थोड़ी हुआ है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। अगर आज कोई भी इसको सेलिब्रेट कर रहा है, इवन अगर कोई हिंदू कम्युनिटी का है और सोच रहा है कि कार्रवाई मुसलमानों तक सीमित रहेगी, ये बहुत डेंजरस है। आपके घर को भी कल को कोई भी ये बोल देगा कि ये इंक्रोचमेंट है, ये यहाँ से ABC तरीके से ये जो है नक्शे में नहीं आता, और आपके 1 घंटे में वहाँ पर बुलडोजर पहुँचेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जावेद के घर को वही क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि हम जानते हैं जावेद जी सबसे वोकल, वन ऑफ द वोकल आदमी हैं, बल्कि वो तो वहाँ शांति की बात भी कर रहे थे। और कोविड का भी टाइम हो, कोविड के दोनों पैंडमिक के वेव्स में भी उन्होंने बहुत वहाँ पर काम किया, राहत पहुँचाई, और वहाँ के जो है वो एक कम्युनिटी लीडर भी हैं। इस चीज़ के ऊपर वहाँ पर उनके ऊपर ये टारगेटिंग हो रहा है, और साथ में इसलिए भी क्योंकि जो उनकी डॉटर हैं आफरीन जो है वो दिल्ली की एक बहुत प्रोमिनेंट स्टूडेंट लीडर हैं, और बहुत ज़बरदस्त वो इस देश के अंदर जितना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुसलमानों के ऊपर जो जितना भी उनके ऊपर आप मान लीजिए कि ऑपरेशन हो रहा है उसके खिलाफ बोलती हैं। तो ये एक जायज़ बात है कि उसके ऊपर उन जावेद जी को टारगेट किया गया, उनके घर को टारगेट किया गया, ताकि एक मैसेज दिया जाए लोगों को, मुसलमानों को खास तौर पे, कि अगर आप इस तरह से वोकल होंगे, अपने अधिकारों के बारे में बात करेंगे, तो हम ये कर सकते हैं। GCC कंट्रीज बॉयकॉट कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है इंडिया को, इंडियन प्रोडक्ट्स को, तो क्या आपको लगता है GCC कंट्रीज और इंडिया का रिलेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं कोई इंटरनेशनल मार्केट की स्ट्रैटेजिस्ट तो नहीं हूँ, तो मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन इंडियन गवर्नमेंट ले रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया को भी ये देखना चाहिए। एक तरफ से जब अरब नेशंस की तरफ से प्रेशर आना शुरू हुआ, तो देश की सरकार ने तुरंत ये बात बोला कि देश का संविधान जो है सेक्युलर है, हम बहुत ज़्यादा इसमें बिलीव करते हैं, देश में सारे नागरिक जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब इक्वल हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड जो हम कार्रवाई देख रहे हैं वो क्लियरली वन साइडेड है। उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से ज़्यादा 316 लोग कल तक थे जिनको उठाया गया था, डिटेन किया गया है, कुछ लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं। वो सारे एक कम्युनिटी से आते हैं। रांची के अंदर जो 2 युवक के ऊपर गोली चलाई गई वो एक कम्युनिटी से आते हैं। तो वन साइडेड एक कार्रवाई हम अपने ग्राउंड पे देख पा रहे हैं। और जो हमने कल देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जो मकानों को गिराया गया, लोग कह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही गिराया गया है, पूरा मलबे में उसको खत्म कर दिया गया है, जो कि सच बात भी है कि इस देश के अंदर अब लॉ का कोई प्रिटेंस नहीं रह गया। अगर चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री किसी भी देश, किसी भी राज्य का, वो इस बात को मान ले कि हाँ ये एक्यूज है, मैंने बोल दिया ये एक्यूज है तो ये एक्यूज है, अब मैं ही इनको पनिशमेंट दूंगा, और वो पनिशमेंट ये है कि इनका ये घर तोड़ना है तोड़ दो, इनके रिलेटिव का घर तोड़ना है कल को वो भी टूटेगा, इनके बच्चों को यूनिवर्सिटी से बाहर निकालना ये भी होने लगेगा, क्योंकि अब लॉ का प्रिटेंस जो है, लॉ एंड ऑर्डर का, वो खत्म हो चुका है। अब इसमें आखिरी में यही उम्मीद है कि इस देश के जो कोर्ट हैं वो अभी भी अगर वो चाहते हैं कि उनके पास जो पावर है वो बनी रहे, तो उनको अभी इसमें इंटरवीन जरूर करना चाहिए और इसको एक पैटर्न के रूप में देखना चाहिए। माफ करना चाहिए या नहीं? मुझे ये नहीं मालूम, ये जो लोग प्रोटेस्ट करें आप उनसे पूछिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।